क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके पहली वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? एक। इसमें लिखा अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितने कॉलम होते हैं? वन कॉलम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट क्या है? 0 √3 -1 1/2। तो इसमें रो कितनी है? 1 2 3 4, लेकिन कॉलम क्या है? ओनली वन कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद देखेंगे हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ हैज़ ओनली वन रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट हैं -1/2 √5 2 3। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ रो देखेंगे वो कितनी है? 1 है, लेकिन कॉलम कितनी है? 4 है। तो कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें क्या देखना है? ओनली रो देखना है। तो जिसमें नंबर ऑफ रो क्या होंगी? 1 रो होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता? स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू किसके होता है? नंबर ऑफ रो के। नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3, और कॉलम क्या है इस एग्जांपल में? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर क्या होगी इसकी? 3 × 3। 3 × 3 का मतलब ये होता है 3 रो है इसमें और कॉलम भी क्या है? 3। तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 0 नहीं होते और बाकी अदर एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, इस तरफ के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर भी डायगोनल मैट्रिक्स जी होंगे। तो डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं और अदर एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, और जो इसमें नंबर ऑफ रो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। इसकी अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो 1 × 1, नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? 2 × 2। और इस वाले मैट्रिक्स की अगर हम देखेंगे तो 3 × 3। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? जो डायगोनल्स के एलिमेंट कुछ भी होंगे लेकिन अदर एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये देखना है हमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? और डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल भी मैट्रिक्स होगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो यहाँ पर क्या होंगे? सेम होंगे स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ और अदर एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी होते हैं और अदर एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन अगर हम स्केलर मैट्रिक्स में देखेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं और अदर एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन तो वो ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू किसके होगा? नंबर ऑफ कॉलम के। और सेकंड कंडीशन क्या है इसमें कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 1 1 होते हैं और अदर एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। और जिसकी ऑर्डर होगी वो क्या होगी? 1 × 1 2 × 2 3 × 2 3 × 3, इस टाइप से उसकी, या 4 × 4 भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो उसकी ऑर्डर होगी वो होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के होगा। और जो डायगोनल के मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे? 1 1 1 होंगे और अदर एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। और इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम किससे शो करते हैं? आई से। इसके बाद हम देखेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be zero matrix or null matrix
ठीक है, उसे हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इफ़ ऑल इट एलिमेंट आर जीरो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, जो 1/1 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है। तो जीरो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो 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 होती हैं। तो इस तरीके से इसमें हमने क्या देखा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।